हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 6 का। ठीक है, इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रधानमंत्री जीवन योजना एक्सटेंडिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन बाय डैश ईयर। तो इस स्कीम की जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन है ये इंक्रीज कर दी गई है 5 सालों के लिए। ठीक है, तो अब ये वैलिड हो गया आपकी फाइनेंशियल ईयर 2028 से 2029 तक। ये क्लियर है। इसके अलावा जो बोल्ड ऑन प्लान्स हैं और जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी इसमें एलिजिबल कर दिया गया है। एंड जो रिवाइज स्कीम है इसमें क्या बोला है कि जो एडवांस बायोफ्यूल्स हैं इनको भी इंक्लूड किया गया है फ्रॉम द वेरियस लिग्नोसेलुलोज फीड स्टॉक, जैसे आपके एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गए, फॉरेस्ट वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, एल्गी, ये सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, साथ में ही जो प्रधानमंत्री जीवन योजना है अगर इसकी बात करें तो ये आपके 2019 में लाई गई थी। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था मार्च 2019 में, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके टू दी सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को जो है लाया गया था। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो ये आपकी रहेगी सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो एक टेक्निकल बॉडी है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम। हाउ मच गवर्नमेंट सब्सिडी इज अलोकेटेड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर कितना सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो इट इज 2.30 लाख करोड़। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो स्कीम है इसका मेन एम है प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंट किस चीज के लिए, कंस्ट्रक्शन, परचेज और रेंटल हाउस फॉर द 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, की हाइलाइट्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है, जो फैमिली है ये आपकी ईवीएस के अंडर आनी चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप सेगमेंट्स में आनी चाहिए। ठीक है, विद अ नो पक्का हाउस एनीवेयर इन द कंट्री। सेकेंड थिंग इज जो एनुअल इनकम थ्रेशोल्ड है ये आपका जो है अप टू ₹3 लाख होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 to 6 लाख होना चाहिए, एलआईजी के अंदर, एंड 6 to 9 लाख होना चाहिए एमआईजी फैमिलीज के अंदर। क्लियर है। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, जो क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट है ये भी आपका कॉर्पस जो है इसको ट्रिपल कर दिया गया है, ₹3000 करोड़ इसे कर दिया गया है, ताकि सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, किस चीज के लिए, सपोर्टिंग अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी फैमिलीज। क्लियर है। साथ में ही जो मैनेजमेंट ऑफ फंड है पहले नेशनल हाउसिंग बैंक इसे देखता था, इसे अब शिफ्ट करके नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी को दे दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द क्लीन प्लांट प्रोग्राम proposed by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare with an outlay of ₹dash। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का क्लीन प्लांट प्रोग्राम को। ठीक है, जिसके लिए आउटले दिया गया है 1765.67 करोड़ का। अब जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपका अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH के अंडर बाय द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इन एसोसिएशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR। ठीक है, इसका मेन एम है डेवलप करना वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स थ्रू द 9 स्टेट ऑफ आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर अक्रॉस इंडिया। अब ये आपके सेंटर्स हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं ये देख लेते हैं। जैसे पहला आपका है पुणे महाराष्ट्र में नेशनल रिसर्च सेंटर ग्रेप्स के लिए, देन टेम्परेचर फूड्स जैसे एप्पल, आमंड, वॉलनट्स हो गए, इनके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेचर हॉर्टिकल्चर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में जो है, और दूसरा मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है। तीसरा आ जाता है सिट्रस फ्रूट के लिए सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर इन बीकानेर राजस्थान। नेक्स्ट आ जाता है मैंगो, गुआवा, एवोकाडो के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु कर्नाटका। मैंगो और गुआवा लीची के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। देन पोमेग्रेनेट NCR एंड सोलापुर ऑफ द महाराष्ट्र, देन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है,
Next question है, the government has approved how many railway projects of Ministry of Railways with a total cost of rupees 24,657 crore under the PM Gati Shakti National Master Plan. तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 8 प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव किए हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं ये ऐड करेंगे 900 किलोमीटर्स का आपका नेटवर्क, रेल नेटवर्क कवरिंग 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। और जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये एक्सपेक्टेड है कि ये फिनिश हो जाएंगे 2030-2031 तक, ठीक है। अब इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पहला आपका प्रोजेक्ट जो है ये उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, जिसमें जो आपकी न्यू रेलवे लाइन रूट है ये आपका गुनुपुर से थेरुबली तक रहेगा, ठीक है। देन जूनागढ़ से नवरंगपुर, इसकी लेंथ आपकी है 116.21 किलोमीटर्स की, ठीक है, और ये आपके अगेन ओडिशा में लाई करेगा। नेक्स्ट आता है बदामफर एंड कांडूझरघर, ये आपका अगेन ओडिशा में लाई करता है। फिर मयूरभांज ऑफ ओडिशा, इसमें आपका बांगरीपोसी से गौरव महेशनी जो है ये आपका लाइन रूट रहेगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है 173.61 किलोमीटर्स का मलकांगरी से। दूसरा आपका डेस्टिनेशन है पांडुरंगपुरम, ठीक है, अगेन ये आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में लाई करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में लाई करता है। इट इज फ्रॉम दी बुरामारा टू दी चकुलिया, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन है आपका जलना से जलगांव, ये आपका रहेगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एंड लास्ट इज विक्रम सहिला टू दी कतारे, ये आपका भागलपुर, बिहार में आपका कवर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल यूथ डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल यूथ डे आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Next is, which among the following statement is correct with respect to Summer Olympics held in Paris, France? तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है? इट इज USA टॉप्स द मेडल टैली विद 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका। सेकंड क्या है? मनु भाकर वॉन द ब्रॉन्ज इन अ विमेंस 10-meter air pistol event and became the first Indian women to win a medal in a shooting. Next is, the Arshad Nadeem of Pakistan set a Olympic record of 92.97 meter and secure a Olympic men's javelin throw gold medal. Previous Olympic record held by the Andres of Norway, जिनका आपका रिकॉर्ड था 90.57 मीटर का, जो इन्होंने 2008 के ओलंपिक में बनाया था, ठीक है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है? इसके अलावा जो आपकी इनॉग्रल यहाँ पे सेरेमनी थी पेरिस ओलंपिक की, वहां पे यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज जो हैं फिलिपो ग्रैंडी जो हैं, इनको ओलंपिक लॉरल से नवाजा गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कुछ हाइलाइट्स की, जैसे कौन सा एडिशन आपका था पेरिस ओलंपिक का? तो 33rd एडिशन ये था, ठीक है। होस्ट कंट्री थी फ्रांस और पेरिस में से होस्ट किया गया था। और 2024 से पहले 1924 और 1900 में ओलंपिक्स जो है उनको होस्ट किया गया था, ठीक है। डेट कौन सी थी आपकी? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हमारे ओलंपिक जो हैं वो चले थे। मैस्कॉट की बात करें तो इट इज फिरगिस, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ठीक है। मैस्कॉट की टोटल यहाँ पे 329 इवेंट्स थे। मेडल टैली की अगर बात करें तो टॉप किया था यहाँ पे यूएसए ने विद 40 गोल्ड मेडल्स, 44 सिल्वर मेडल एंड 42 ब्रॉन्ज मेडल, फॉलोड बाय चाइना अगेन 40 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर एंड 24 ब्रॉन्ज। अगर यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करें तो जापान था विद 20 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है ये हमसे ऊपर रहा है इस बार, क्योंकि पाकिस्तान के जो आपके जैवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान की जो रैंक है ये आपकी 62 रैंक है, ठीक है। इंडिया ने कोई मेडल नहीं जीता, इस वजह से इंडिया जो है 71 पोजीशन पर लाई करता है, ठीक है। जबकि गोल्ड आते आते रह गया,
पर कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नाउ अब हमें यहाँ पे नोट करना है कि इंडिया के पास 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल इंडिया के कितने मेडल हो गए? 6 मेडल हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया की, कि इंडिया के डिटेल में बात करते हैं क्या क्या कौन कौन फ्लैग बैरियर था, या क्लोजिंग में या ओपनिंग सेरेमनी में। ठीक है, ओपन सेरेमनी की बात करें तो फ्लैग बैरियर आपके थे पीवी सिंधु एंड शरद कमल। क्लोजिंग सेरेमनी में आपके मनु भाकर एंड जो PR श्रीजेश हैं, ये आपके जो है क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बैरियर थे। देन अभिनव बिंद्रा जो है ये टॉर्च बैरियर बनाए गए थे, सेलेक्ट किया गया था इनको। देन गगन नारंग जो है ये इंडिया के चीफ द मिशन थे पेरिस ओलंपिक 2024 के, और इंडिया के 117 इंडियन एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। ठीक है, मेडल्स किस किसने जीता है? तो मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, इन दोनों का मिक्स टीम था 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के लिए। देन स्वप्निल कौसले ब्रॉन्ज मेडल मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में। इंडियन हॉकी टीम ने भी आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल मेंस जैवलिन थ्रो में, एंड आपका अमन शेरावत, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 57 kg रेसलिंग में। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 6 मेडल थे जो इंडिया ने सिक्योर किए। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ यहाँ पे आपके हाईलाइटेड जो है न्यूज़ है, जैसे सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवेक जोकोविक जो है, इन्होंने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है मेंस सिंगल कैटेगरी में। ठीक है, और इन्होंने स्पेन के कार्लोस एल्कराज को फाइनल्स में हराया था। देन सिंडी विनर जो आपके है फ्रॉम जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम को, इन्होंने यहाँ पे पहला मेडल ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है, विच इज ब्रॉन्ज मेडल इन अ वुमेन्स बॉक्सिंग 75 kg। देन अमेरिका स्विमर जो आपके हैं केटे लेडेकी, इन्होंने जो ये जो है ये ऐसी महिला बनी है जिन्होंने 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ये ऑल टाइम विमेन रिकॉर्ड इनका रहा है, एंड शी वॉन द गोल्ड मेडल इन अ विमेन्स 800 मीटर फ्री स्टाइल, विमेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल। देन ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है विमेन्स 400 मीटर फ्री स्टाइल में, एंड शी वॉज अ पार्ट ऑफ द USA विमेन्स टीम जिन्होंने सिल्वर जीता है विमेन्स 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंच स्विमर लियोन मर्चेंट जो है इन्होंने 4 ओलंपिक रिकॉर्ड जो हैं वो ब्रोक किए हैं। ठीक है, एंड वॉन 4 गोल्ड मेडल्स इन अ इंडिविजुअल इवेंट्स, जैसे 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले, देन 200 मीटर बटरफ्लाई ब्रेस्ट स्ट्रोक, 400 मीटर एंड इंडिविजुअल मेडले, इन्होंने यहाँ पे आपको याद रखना है 4 ओलंपिक रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, एंड इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था एज पार्ट ऑफ अ मेंस 4x100 मीटर मेडले रिले रेस। ठीक है, देन नेक्स्ट है चाइना के फैन जैंगले जो हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग का विद अ टाइम ऑफ 46.40 सेकेंड का। ठीक है, देन अमेरिकन स्विमर बॉबी फेंग जो है, इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, and he won the gold medal in a men's 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग। ठीक है, इसके अलावा USA के जो मिक्स्ड आपकी रिले रेस थी 4x400 मीटर की, इन्होंने भी अगेन यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, और पहले भी USA की ही टीम ने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था 3 मिनट 8 सेकेंड और 80 आपका माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अभी जो रिकॉर्ड बना है इट इज 3 मिनट्स 7 सेकेंड्स एंड 41 माइक्रो सेकेंड्स का। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप एक एक करके वीडियो पॉज करके आराम से रिकॉर्ड्स देख सकते हो, जो एथलीट्स कौन सी आपके इवेंट में कौन सी कंट्री के एथलीट्स ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है और प्रीवियस क्या रिकॉर्ड था, ये सारे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। आप इसे इजीली वीडियो पॉज करके सारे जो आपके यहाँ पे कटिंग्स मैंने लगाई है ये देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपको नोट करना है इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इन्होंने 4 कॉमरेटिव स्टैम्प्स जो हैं वो रिलीज किए थे 33rd समर ओलंपिक के दौरान। ठीक है, न्यू दिल्ली में से रिलीज किया गया था। साथ में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने अप्रूव किया था फाइनेंशियल असिस्टेंट 11.2 करोड़ का टुवर्ड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन कंटिजेंट इन दी पेरिस ओलंपिक, और BCCI ने भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अपना 8.5 करोड़ देके टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है,
Now next question है, name the bank that has launched a Primus credit card for ultra high net worth individuals in India in partnership with a Visa. तो recently एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ लॉन्च किया है प्रीमस क्रेडिट कार्ड इनके अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए इंडिया में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। साथ में ही नोट करना है, इनिशियली 2 सिटीज के क्लाइंट्स के लिए इसे लॉन्च किया गया है, एक तो न्यू दिल्ली और दूसरा आपका हो गया मुंबई। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। एंड ज्वाइनिंग फीस की अगर बात की जाए तो ज्वाइनिंग फीस आपकी यहाँ पे रहेगी 1.8 लाख की। क्लियर है। नाउ सेकेंड थिंग इज, एक्सिस बैंक ने इन मंथ ऑफ अगस्त 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में लॉन्च किया था इनका सेकेंड एडिशन इनके कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव का, विच इज फर्स्ट वीक 2024। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, सेकेंड एडिशन इसका था 5 अगस्त से 9 अगस्त तक ये आपका चला था। ठीक है, next is the quarterly report of Export Import Bank of India has projected India's merchandise export to grow by -% to 111.7 billion US dollar in a Q2 of financial year 2025। तो यहाँ पे जो एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ये आपका 4.2% ग्रो करेगा, विच इज 111.7 बिलियन यूएस डॉलर इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। अगर यहीं पे बात की जाए Q1 की, तो Q1 में कितना ग्रोथ था, 5.7% था विद 109.9 बिलियन यूएस डॉलर। क्लियर है। तो अभी ये थोड़ा कम हुआ है जो Q1 है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसके अलावा एग्जिम बैंक ने मेंशन किया है जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है, दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.26% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू दी 89.8 बिलियन इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का ये आपका कम होएगा, 20.98 बिलियन यूएस डॉलर ये आपका जून में था और मई में कितना था, 23.78 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इंडिया का जो आपका एग्जिम बैंक है इसके एमडी करंटली हैं हर्षा बांगरी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question है, recently in August, which among the following organization has approved FPI, foreign portfolio investors operating with a GIFT City based international financial service center to invest in a sovereign green bond? तो recently जो RBI है, RBI ने यहाँ पे अप्रूवल किया है कि जो FPIs हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं विद इन दी गिफ्ट सिटी। ठीक है, टू इन्वेस्ट इन अ सोवरन ग्रीन बॉन्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इससे पहले सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई जो हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते थे आपका जो सोवरन ग्रीन बॉन्ड इशुएंस है उसमें। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ आरबीआई ने यहाँ पे अमेंड किया है फॉरेक्स मैनेजमेंट रेगुलेशन 2024 को, और यहाँ पे क्या बोला गया है, इन्होंने अलाउ किया है एनआरआईज को, ठीक है, नॉन रेजिडेंट को अलाउ किया है विद अ सिक्योरिटीज अकाउंट इन आईएफएससीज टू ट्रेड SGRPs, ठीक है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो एफपीआईज हैं दे कैन पे फॉर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड यूजिंग द इनवर्ड रेमिटेंस एंड और फंड्स हेल्ड इन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी हैज ऑथराइज्ड which Indian company to construct 6 advanced submarine in partnership with the Germany's ThyssenKrupp marine system under the project 75 India। तो इंडियन नेवी ने इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसे, ठीक है, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे बेसिकली ऑथराइजेशन मिला है, अप्रूवल दिया है कि ये जर्मनी की कंपनी के साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे 6 एडवांस सबमरीन इंडियन नेवी के लिए। तो इट इज मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, इट इज MDL। तो आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बजट एलोकेशन की बात करें तो टोटल बजट आपका है 60,000 करोड़ का इन सबमरीन को कंस्ट्रक्ट करने का। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की जो MDL है ये आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके करंट CMD है संजीव सिंघल। क्या नाम है, संजीव सिंघल, जिनके पास अभी एडिशनल चार्ज है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड पद्म भूषण अवॉर्डी कुंवर नटवर सिंह रिसेंटली इन ऑगस्ट पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वाज अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण इन सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज में इनको जो है पद्म भूषण से नवाजा गया था इन द ईयर 1984। इसके अलावा 1980 से 1982 के बीच में ये इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं टू द पाकिस्तान।
1982 से 1984 के बीच में इन्होंने एज अ सेक्रेटरी सर्व किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। देन 2004 से 2005 के बीच में ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ मित्र शक्ति एक्सरसाइज, अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, वाज कमेंस्ड एट मदुरा ओया श्रीलंका। तो ये कौन सा आपका एडिशन था? इट वाज द 10th एडिशन। ठीक है, इट वाज द 10th एडिशन जो आपका हेल्ड हुआ था, श्रीलंका ने बेसिकली इसको होस्ट किया है। फाइन, अब यहाँ पे पूछा सकता है जो प्रीवियस एडिशन था ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो इसका प्रीवियस एडिशन था 9th एडिशन जो आपका इंडिया में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हेल्ड हुआ था ये? पुणे महाराष्ट्र में। एंड जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत कब की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी, ये भी पूछा सकता है। तो 2012 में जो है ये एक्सरसाइज आपकी शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, now next question है, the World Elephant Day is an annual international campaign observed across the globe on dash to raise awareness about the prevention and protection of elephants worldwide। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है इसे हम कब मनाते हैं? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, इसका आपका थीम था पर्सोनिफाई प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस। तो ये इसका 2024 का थीम था। साथ में ही अगर हम बात करें इंडिया में कौन सी टाइप की आपकी प्रजाति पाई जाती है एलिफेंट्स की, तो आपको पता होना चाहिए इट इज एशियन एलिफेंट। ठीक है, वाइल्ड एशियन एलिफेंट जो है ये आपके इंडिया में पाए जाते हैं और पूरे मतलब वर्ल्ड का 60% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। इसके अलावा 2010 में एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कब डिक्लेयर किया गया था? 2010 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो 2024 का आपका इवेंट हुआ है ये हेल्ड हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व और मानस नेशनल पार्क इन असम। ठीक है, ये दोनों ही आपकी यूनेस्को की नेचुरल हेरिटेज साइट है। ठीक है, इन दोनों ही जगह पे इवेंट आपका हुआ था वर्ल्ड एलिफेंट डे का। और इस इवेंट में जो बुबुल गोगोई हैं इनको मरणोपरांत गज गौरव अवार्ड दिया गया है 2024 का फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी अरण्यक बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने हाथी ऐप मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की है। साथ में सोलर फेंस मैनुअल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? टू मिटिगेट दी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन दी असम। अब जो ये ऐप है ये ऐप डेवलप की है SBI फाउंडेशन ने और इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का फीचर आपका यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में ही GPS जो है इसमें यूज किया गया है ताकि जो एनिमल्स हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट किया जा सके और जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है द नीलाकुरुंजी recently in August has been added to the International Union for Conservation Nature, that is IUCN Red List of Threatened Species. It has been categorized as dash under the IUCN criteria A to C, indicating a significant threat to its survival. ठीक है, तो इस यहाँ पे IUCN की जो रेड लिस्ट थी उसमें जो नीला कुरुंजी है इसको ऐड किया गया है। ठीक है, एज अ कौन सी कैटेगरी में इसको ऐड किया गया है? इट इज वनरेबल कैटेगरी। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। अब नीला कुरुंजी की बात करें, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस फ्लावर की। ठीक है, ये आपका मतलब 12 साल में एक बार खिलता है, वंस इन एवरी 12 ईयर। ठीक है, बिटवीन द मिड जुलाई एंड अक्टूबर, तो ये इसका सीजन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में ये कहाँ पे पाया जाता है तो वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है। जैसे आपका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हो गए यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लायन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को जो है आपका ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी बिग कैट रेस्क्यू द्वारा। ठीक है, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो फ्लोरिडा USA में लोकेटेड है, इसने इसकी शुरुआत की थी। अब यहाँ पे वर्ल्ड लायन डे की बात हो ही रही है तो मेरे को आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है लायंस की वो कौन सी कंट्री की है? ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री में लाई करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ तंजानिया। तंजानिया जो है, तंजानिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है आपकी वाइल्ड लायंस की। ठीक है, इसके अलावा अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यहाँ पे क्या आपकी जो
टाइप है, कौन से टाइप के लायंस पाए जाते हैं इंडिया में, इट इज एशियाटिक लायंस। ठीक है, इसके अलावा कौन सी आपकी कैटेगरी होती है, ये कौन से आपके टाइप होते हैं लायंस के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इंडिया में एशियाटिक लायंस आपके पाए जाते हैं, और कौन से आपके स्टेट में पाए जाते हैं इंडिया के, तो गुजरात में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द एक्सरसाइज उदय शक्ति 2024 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो ये आपका जो उदार शक्ति है, उदय शक्ति है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये इंडिया और आपकी मालदीव्स की एयरफोर्स के बीच में हेल्ड हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फाइन, अब जो एक्सरसाइज है ये 5 से 9 अगस्त तक आपकी चली थी, और ये आपकी हेल्ड हुई थी मलेशिया का जो एयरफोर्स बेस स्टेशन है वहां पे, क्वांतन मलेशिया में ये आपकी हेल्ड हुई थी। ठीक है, इंडिया की तरफ से यहाँ पे Su-30 MKI फायर जेट जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और आपके मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MKM फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर नोटिफाइड द गाइडलाइंस फॉर द थर्ड नेशन वाइड डिजिटल life certificate campaign which will be held in dash cities or districts across India from 1st to 30th November 2024। तो 1 से 30 नवंबर के बीच में आपका जो है नेशन थर्ड आपका जो नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन है ये चलेगा, और कितने सिटीज में आपका होगा, सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स में आपका जो है कैंपेन हेल्ड होगा, 800 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, अब इसे कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है इस कैंपेन को, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर अलोंग विद द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स। ठीक है, साथ में ही एंड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इसको जो है चलाया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है जो पेंशनर्स हैं इनको हर साल नवंबर के मंथ में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना होगा, ताकि उनकी पेंशन जो है वो कंटिन्यू बनी रहे, कंटिन्यू आती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन अगस्त द फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ अ बाय एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज MDA कैंपेन 2024 एलिमिनेट करने के लिए लिम्फेबेटिक फ्लैरेसिस, जिसे हम हाथी पांव के नाम से जानते हैं, बाय डैश ईयर। ठीक है, तो रिसेंटली फैमिली वेलफेयर ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है सेकेंड फेज बाय एनुअल नेशन वाइड आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन का हाथी पांव को 2027 तक जो है एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कैंपेन आपका 2027 के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है कि लिम्फेबेटिक फ्लैरेसिस हाथी पांव को 2027 तक एलिमिनेट किया जा सके। साथ में ही आपको नोट करना है जो कैंपेन है ये 63 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के, इन पे बेसिकली फोकस कर रहा है। ठीक है, और ये जो कैंपेन है इसका मेन एम क्या रहेगा कि यहाँ पे जो मेडिसिन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही रहे और उसका कंजप्शन होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड स्टील प्लांट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड स्टील प्लांट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 11 अगस्त को। ठीक है, वर्ल्ड स्टील प्लांट डे एनुअली जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टील पैन एंड द नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द Trinidad and Tobago. ठीक है, and it is and it's linked to the sustainable development. Now next is the Ministry of New and Renewable Energy has issued the operational guidelines for implementing the Model Solar Village scheme under the Prime Minister Surya Ghar मुफ्त बिजली योजना विद अ बजट एलोकेशन ऑफ ₹- करोड़। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एंड एनर्जी है, ठीक है, इन्होंने इशू किया है गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने के लिए मॉडल सोलर विलेज स्कीम को। ठीक है, जो आपकी किसके अंडर आती है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर आती है, और इसके लिए बजट दिया गया है 800 करोड़ का। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि जो विलेजेस हैं अगर उनको इस स्कीम के अंडर कंसिडर किया जाना है, इन दैट केस जो विलेज है दे मस्ट बी अ रेवेन्यू विलेज, जिसमें इनकी जो पॉपुलेशन है, विलेज पॉपुलेशन, वो आपकी अबव 5000 होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, आफ्टर दी सिलेक्शन, मतलब जब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी इनको एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट सेलेक्ट करेगी, डिक्लेयर करेगी, उसके बाद 6 मंथ में विलेजेस जो हैं इनको एसेस किया जाएगा। ठीक है, the villages are assessed on their overall distributed renewable energy capacity installed on the 6 month after the declaration of a potential candidate by the district level committee। ये क्लियर हुआ। अब जो विलेज है जो सेलेक्ट किया जाएगा या जो विनिंग विलेज होगा, ठीक है, उसको
सरकार द्वारा यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो ग्रांट किया जाएगा 1 करोड़ का। ये यहाँ पे चीजें मेंशन की गई हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो स्कीम है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा बाय द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा। ठीक है, अब ये कौन सी एक स्कीम के अंडर आ रही है, कौन सी योजना के अंडर आ रहे हैं? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर, जो 2024 में अप्रूव की गई थी। ठीक है, फरवरी 2024 में इसको अप्रूव किया गया था और इसका मेन एम क्या था? इंक्रीज करना शेयर ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी एंड एम्पावर करना रेजिडेंशियल हाउस होल्ड को जनरेट करने के लिए इनकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एंड इसे यहाँ पे क्या बोला गया है? इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड टिल द फाइनेंशियल ईयर 2026-2027। क्लियर है। नेक्स्ट इज इन अगस्त 2024 डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है आपके, इन्होंने लॉन्च किया है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्टल अंडर द मिशन कर्मयोगी ड्यूरिंग द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कन्वेंशन एट द न्यू दिल्ली। तो जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किए हैं 2 पोर्टल। कौन से 2 पोर्टल हैं आपके? अमृत ज्ञान कोश और दूसरा है फैकल्टी डेवलपमेंट। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला आपका जो पोर्टल है इट इज अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। नाम से पता चल रहा है ज्ञान कोश, दैट मीन्स इट इज अ नॉलेज रिपोजिटरी। अब इसका मेन एम क्या है कि जो हमारी डिपेंडेंसी रहती है सोर्सेस के लिए या डेटा जो हम सर्च करते हैं उसके लिए वेस्टर्न सोर्सेस पे, और इसको हमें वेस्टर्न सोर्स से हटा के जो है इंडियन सेंट्रिक जो हमारे सोर्सेज हैं उस पे लाना है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। इसका मेन एम है इंप्रूव करना टीचिंग स्किल्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स इंश्योरिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर हुए आपको। नाउ नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड डैश new high yield climate resilient and bio-fortified varieties of crop developed by the ICAR, that is Indian Council of Agriculture Research, और इन्होंने ये रिलीज किया था इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 109 वैरायटीज जो हैं वो यहाँ पे रिलीज की गई थी। अब जो वैरायटीज हैं दे आर बेसिकली ऑफर 61 क्रॉप्स, जिसमें 34 फील्ड क्रॉप आपकी आती हैं और 27 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद अ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टू ग्रांट असिस्टेंट फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल बिल्ट म्यूनल सैटेलाइट। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने MOU साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो आपका आम है इसरो का? ठीक है, तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन दोनों ने यहाँ पे MOU साइन किया है और इनके बिहाफ पे अनुराग श्रीवास्तव जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, एंड अरुणाचलम ए जो डायरेक्टर है NSIL के, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है म्यूनल सैटेलाइट की। ये जो सैटेलाइट है इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है, क्यों इसे बनाया गया है? टू बिल्ड अ वेजिटेशन डेंसिटी डेटाबेस ऑफ अ अर्थ सरफेस। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है। और डेवलप किसने की है? इट इज डेवलप्ड बाय द नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NAST द्वारा इसे बनाया गया है, डेवलप किया गया है। क्लियर है। Now next आपका क्वेश्चन है as per the report released by the SEBI, which country accounts for the highest foreign portfolio investment in India for the financial year 2024? तो as per the SEBI report इंडिया में सबसे ज्यादा जो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है FPI जो है इंडिया में वो है USA का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड USA का जो है 3457 यहाँ पे FPIs है इंडिया में, फॉलोड बाय लग्जमबर्ग 1393 एंड कनाडा 804। ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जिनका हाईएस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि जो टोटल नंबर ऑफ FPIs है इंडिया में ये कितने हुए हैं आपके 11,219। ये आपके रजिस्टर हुए हैं 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 में, वेयरएज जो आपका 2023 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो इसमें कितने रजिस्टर हुए थे? 11,081 यहाँ पे FPIs रजिस्टर हुए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है एज ऑफ 31 मार्च 2024 जो असेट अंडर कस्टडी है FPIs की, ये 42.8% आपकी इंक्रीज हुई है, राइजिंग टू ₹69.5 लाख करोड़ फ्रॉम दी अर्लियर जो आपका 2023 का डेटा है उसके हिसाब से ये आपका था 48.7 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इक्विटी एसेट की बात करें तो ये आपका रहा है 92.2% का टोटल AUC एसेट अंडर कस्टडी। एंड द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका रहा है कौन सी कंट्री का? USA का रहा है 39.2%, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड लग्जमबर्ग। फाइन।
Next is the RBI has constituted a 10-member expert committee to benchmark its regularly disseminated statistics against the global standard and best practices. The committee is headed by dash. तो इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज मिशेल देवपात्रा, जो डेप्यूटी गवर्नर है करेंटली आरबीआई के। ठीक है, इनके अलावा अदर मेंबर्स की बात करें तो डॉक्टर ओपी माल, आरपी बर्मन, सोनाल्टे देसाई, पार्थान रे, बिमल रॉय, देन डॉक्टर पॉल शेयर, सुदर्शन सेन, ब्रूनो टिसॉत एंड मुनीश कपूर, ये सारे अदर मेंबर्स हैं आपके इस कमेटी के। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।